हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड लक कॉम्पिटिशन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है वर्ष 2026 का और इसका विषय है भारतीय इतिहास। इस पुस्तक में विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षा में गत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों की व्याख्या सहित हल दिए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। मेरी परीक्षाओं में इन्होंने विशेष योगदान दिया था तथा सफलता में मेंस में कंटेंट और प्री एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से सफलता के लिए घटना चक्र का धन्यवाद करता हूं। अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जैन धर्म। देखिए, पीवाईक्यू से पहले घटना चक्र की पुस्तक में नोट्स दिए गए हैं जो गागर में सागर है। आइए पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है और इनके जो नाम हैं 24 तीर्थंकरों के यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पे है ऋषभनाथ या आदिनाथ भी कहते हैं इनको, दो नाम से जाना जाता है, ऋषभनाथ और आदिनाथ। कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट भी हैं ऋषभनाथ। अजीतनाथ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन, नंबर 5 सुमतिनाथ, नंबर 6 पद्मप्रभ, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्रप्रभ, नंबर 9 पुष्पदंत, इनको स्विधानाथ भी कहते हैं पुष्पदंत को। नंबर 10 है शीतलनाथ, नंबर 11 है श्रेयांसनाथ, नंबर 12 है वासुपूज्य, नंबर 13 है विमलनाथ, 14वें नंबर पे है अनंतनाथ, 15वें पे है धर्मनाथ, 16वें पे है शांतिनाथ, 17वें पे है कुंथुनाथ, 18 नंबर पे है अरनाथ, 19वें नंबर पे मल्लीनाथ, इम्पोर्टेंट है। 20 पे मुनि सुब्रत, 21 पे नमीनाथ, ठीक है, नमीनाथ भी जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। 22 नेमीनाथ या अरिष्टनेमी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 23वें पार्श्वनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। और 24वें नंबर पे है महावीर स्वामी, इनसे तो बहुत कुछ पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये 24 के 24 तीर्थंकर आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है उसमें यदि हमारे सभी तैयार हैं तो ये आंसर दे पाएंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। जैन धर्म, इसके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभनाथ थे। इनके जो अन्य नाम हैं ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ। देखिए, ऋषभदेव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। अच्छा, ऋषभनाथ एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं। ये सेकंड लास्ट है 23वें। 24वें है महावीर स्वामी। अच्छा, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, पार्श्वनाथ जी का, और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण संवेद शिखर या संवेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ये 4 शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय और अपरिग्रह। सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, अपरिग्रह। बस इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य और जोड़ा था। ये 4 महाव्रत इन्होंने दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, और महावीर जी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। तो ब्रह्मचर्य जुड़ने के बाद में 5 महाव्रत कहलाए थे ये। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडाग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला अथवा विधेयदत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के
प्रमुख चेटक की बहन थी, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न सिविल सर्विसेज में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें उन्हें अणोज्या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई, ये भी पूछा गया है। इसका विवाह जमाली, इनके जो महावीर स्वामी के दामाद थे उनका नाम क्या था? जमाली, यानी प्रियदर्शना जो इनकी पुत्री थी उसका विवाह जमाली के साथ में इन्होंने किया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में केवलिन अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य, जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, तथा निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित कहलाए। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट मैंने किए हैं ये सभी प्रश्न आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कृपया मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इसमें प्रत्येक वर्ष बन रहे हैं। अच्छा, केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपनी सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान उन्होंने दिया। महावीर स्वामी का उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया, यानी जो इनके दामाद थे जमाली, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इनसे इनके मतभेद हो गए थे महावीर स्वामी के। ठीक है, मतभेद का जो कारण है वो क्रियमाण कृत सिद्धांत के कारण हुआ था, यानी कार्य प्रारंभ करते ही पूर्ण हो जाए, इस बात को लेकर के जमाली और महावीर का मतभेद हुआ। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुर्तवाद, यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तिस्यगुप्त ने किया था। ठीक है, तो दूसरा विद्रोही तिस्यगुप्त है जैन धर्म में। अच्छा, विभिन्न स्रोत नदवच्छ और किसस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं। मकलीपुत्र घोषाल से पूर्व भी कार्यरत थे। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकली घोषाल, लेकिन इनसे पहले ही आजीवक संप्रदाय के आचार्य नंदवच्छ किसनसिच ये आपके आजीवक आचार्य थे। ठीक है, अच्छा, इसका अभिप्राय है कि घोषाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था, संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता घोषाल ने दिलाई, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। देखिए, पार्श्वनाथ ने जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये 4 महाव्रत बताए थे, तो इनमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया था। तो ये जैन धर्म में क्या कहलाए? पंच महाव्रत। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में वह व्रत हुआ। ठीक है, जो गृहस्थ थे उनके लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहार में लाए गए, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन के लिए जैन धर्म में कहा गया। ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषता को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार। ठीक है, महावीर स्वामी ने वेदों की जो अपौरुषेयता थी उसे जो है अस्वीकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर
बीच का नया मार्ग अपनाया जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को जो है सप्तभंगनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन खूब कई बार पूछे गए हैं। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। तो जैन और बौद्ध दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। ठीक है, अज्ञानता के कारण जो जीव है वो कर्म की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं जी? आश्रव। जैन धर्म में क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो भैया क्रोध भी, लोभ और मान माया, इनसे दूर रहो। ठीक है, वैसे रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो इनमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है संसार में रहने के लिए। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। ये क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में क्या कहा गया है? त्रिरत्न। ठीक है, और त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है। बुद्ध धम्म पढ़े हैं आपने पीछे? अच्छा, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संवर। अगर त्रिरत्नों का पालन किया किसी ने तो जो कर्म है वे जीव की ओर उनका प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति को संवर कहा जाता है जैन धर्म में। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है। ठीक है, पहले तो संवर की स्थिति लानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जीव में जो पहले से ही कर्म मौजूद हैं वे समाप्त होने लगेंगे। तो इस स्थिति को क्या क्या कहा गया? निर्जरा। ये सब पूछे गए हैं, संवर भी, निर्जरा भी, त्रिरत्न भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इनका। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो भैया अगर मोक्ष प्राप्त करना है किसी को तो पहले आप जो है संवर की स्थिति लाएं, फिर निर्जरा की स्थिति लाएं, उसके बाद ही जैन धर्म के अनुसार आपको मोक्ष मिल सकता है। तो देखो, आईएएस और पीसीएस बनने के बाद जब नौकरी समाप्त हो जाएगी और बुढ़ापे में होंगे तो मोक्ष की तो चर्चा करने ही लगेंगे। इतने एजुकेटेड तो होते ही हैं आईएएस और पीसीएस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ठीक है, तो ये अनंत चतुष्टय हैं जो मैंने पढ़े हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह ये भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। एक तरफ तीर्थंकर दिए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दिए हैं, ये पूछे गए हैं और मैं इन पढ़ देता हूँ। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल, अजीतनाथ का है हाथी, संभवनाथ का है अश्व घोड़ा यानी कि, पदमप्रभ का है कमल, और सुपार्श्वनाथ का है साथिया या स्वास्तिक, मल्लीनाथ का है कलश, और नमीनाथ का है नीलकमल, और नेमीनाथ, देखो नमीनाथ और नेमीनाथ ये दोनों नाम अलग अलग हैं। तो नमी, देखिए जो कमल पैदा होता है वो नमी में होता है, तो नमीनाथ का तो इस तरह से याद रख लीजिए। और नेमीनाथ, ठीक है, इनका शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ, ठीक है, सबसे आगे जो है सर्प अपना फण ही फैलाता है, तो इस तरह से याद रखिए, सर्प फण हो जाएगा इनका। महावीर स्वामी सबसे बड़े तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, तो सबसे बड़ा कौन होता है? सिंह भैया। ये इस तरीके से ध्यान कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा मिलान कर करके, तो आपके याद रहेगा। चलिए आगे। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई हैं ये। और सुचिदत्त आर्यव्यक्त है, सुधर्मा, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकम्पन, अचल, मेदार्य या मितार्य तथा प्रभास, ये सब नाम दिए गए हैं। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू
44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है। और भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों हैं प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं ये, इनके विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है। कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन से थे ये? श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। देखिए स्थूलभद्र, स्थूलभद्र में स है पहले और श्वेतांबर में भी स है पहले, तो इससे ध्यान रख सकते हैं आप। स्थूलभद्र श्वेतांबर के अनुयायी। और भद्रबाहु कहाँ किसके थे? दिगंबर के। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, तो यापनीय भी एक जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रथम जैन सभा या जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसे भद्रबाहु के अनुयायियों ने, इसमें जो भद्रबाहु के अनुयायी थे जो दिगंबर पंथ से संबंधित थे जैन धर्म के, तो उन्होंने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में वल्लभी गुजरात में देवार्धिगण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र तथा चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। दो चूलिका सूत्र। ठीक है। जैन आगम में 12 अंगों के प्रमुख स्थान है। ये हैं आयरांग सूत्र या जिसे अचरांग सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। जो प्राकृत भाषा के शब्द उच्चारण है वो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि परीक्षाओं में नहीं आते। तो जैसे अचरांग सूत्र पढ़ूंगा मैं, सूत्र कृतांग, स्थानांग, ठीक है, समवायांग, ठीक, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति और ज्ञात्र धर्म कथा, उपासक दशा, ठीक है, और अंतरक दशा और अनुत्तर उपाप्तिक दशा, बड़े लंबे लंबे नाम हैं। प्रश्न व्याकरण, विवाह का सूत्र, दृष्टिवाद। तो 12 अंगों में से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, तो जो 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है, इनमें ब्रह्मांड का वर्णन और प्राणियों का वर्गीकरण जो है दिया गया है। ठीक है जी। तो जो हमने अभी बातचीत की थी कि 12 अंगों से संबंधित एक उपांग ग्रंथ है, एक एक उपांग ग्रंथ इनका 12 अंगों का, तो इनमें ब्रह्मांड का वर्णन और प्राणियों का वर्णन, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं। ठीक है। ये औपपातिक है, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू दीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, ठीक है, कल्पावतंसिका एक ये है, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वर्षणी दशा। तो ये हो गए आपके। अच्छा, 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के प्रशिष्ट हैं। ये हैं चतुः शरण, आतुर प्रत्याख्यान, ठीक है, बड़े लंबे लंबे शब्द हैं, भक्त प्रज्ञा और संस्तारक और तंदुल वैचारिक, चंद्र वेद्यक, देवेंद्र सत्य और गणिविद्या, ठीक है, महाप्रत्याख्यान और वीर स्तव और छेद्र सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। ठीक है। जैसे वहाँ सुत्पिटक और विनय पिटक हैं बौद्ध धर्म में, तो छेद्र सूत्र की संख्या 6 है
और इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियम और संकलन है। ठीक है, 6 छेद सूत्र। ये हैं आपके आचरांगदंग, बृहत कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ, जीतकल्प, ये सब दिए गए हैं। देखिए, ये प्राकृत भाषा के जो उच्चारणिक शब्द हिंदी में लिखे गए हैं, ये परीक्षाओं में मैं तो देखे नहीं कभी, तो इनको पढ़ना मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। ठीक है, मैंने जो परीक्षा में शब्द पूछा जाता है वही मैंने आपको पढ़ के बताया है। अच्छा, मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र है। 10वें यालीय या 10वें कालिक, उत्तराध्ययन आवश्यक और पिंडार नियुक्ति, 2 चूलिका सूत्र हैं, नंदी सुत्तम या नंदी सूत्र, ठीक है, और अनुयोग द्वार सूत्र जो एक प्रकार का विश्वकोश है। तो अनुयोग द्वार सूत्र क्या है? विश्वकोश। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। ठीक है, मतलब श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। आगे चलते हैं। जैन, अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। जैन ग्रंथ और रचनाकार दिए गए हैं। कल्पसूत्र, देखिए ये तो जैन ग्रंथ हैं और इनके रचनाकार कौन है? तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मल्ली सेन हैं। न्याय अवतार के रचनाकार सिद्धसेन दिवाकर हैं। न्याय दीपिका के रचनाकार धर्मभूषण है। विसंतिका, इसके रचनाकार पदम नंदी हैं। और परिशिष्ट पर्वन, इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। द्रव्य संग्रह, इसके रचनाकार नेमीचंद्र हैं। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र, रचनाकार है उमा स्वामी। श्लोकवर्तिक, विद्यानंद स्वामी। और प्रवचनसार, रचनाकार है कुंद कुंद। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पुत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। संप्रति के संरक्षण से उज्जैनी में जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया और जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं और अभिलेख मिले हैं। मथुरा से कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। ये कई बार पूछा गया है। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ये पूछा गया है। ये भी गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म को 11वीं और 12वीं शताब्दियों में विशेष राजाश्रय मिला और जैन मंदिर निर्माण में उल्लेखनीय उत्कर्ष ये दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं, जो मध्य प्रदेश में है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ पर निर्मित विमल साई मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ, जिसे पंचमल भी कहते हैं, के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई थी। ठीक है, 18 फीट ऊंची। ये कर्नाटक में है और प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ जैनियों का, जैसे हमारा कुंभ मेला होता है, तो इन्होंने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है ये दिया गया है। तो श्वेतांबर दिया है पहले और फिर दिगंबर दिया है। तो श्वेतांबर में इस संप्रदाय के साधु साध्वी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इस संप्रदाय के मुनि या साधु पूर्णतया नग्न रहकर सब तपस्या करते हैं। और श्वेतांबर के इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है और दिगंबर कहते हैं इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है जी। अच्छा,
श्वेतांबर कहते हैं इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर का मत है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्लीनाथ श्वेतांबर के कारण क्या स्त्री थे या पुरुष थे या दिगंबर के दृष्टिकोण के अनुसार क्या थे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आ जाते हैं इसके पीवाई के ऊपर। तो जैन धर्म के संस्थापक हैं तो ये ऋषभदेव हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, वही ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है जी। और तीसरा क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो ये वाराणसी से थे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या दी है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इसके विषय में कई बार जो है सिविल सर्विसेज क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पार्श्वनाथ के विषय में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करवा रहा है। देखिए आदिनाथ एक तरफ तीर्थंकर दिए हैं, दूसरी तरफ प्रतिमा या लक्षण दिया है। तो आदिनाथ का लक्षण क्या है, वृषभ। ठीक है, और आपके मल्लीनाथ का क्या है, जल कलश। फिर आ जाते हैं पार्श्वनाथ पे। पार्श्वनाथ का सर्पण हो जाएगा और संभवनाथ का आपका हो जाएगा असुर। ठीक है, तो ये एबी लिस्ट का मिलान है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये व्याख्या में दिया गया है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे तो रटना ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। तो पार्श्वनाथ वही तीर्थंकर और उनके जो संज्ञान है वो दिए गए हैं। तो पार्श्वनाथ हो गए सर्पण से, ऊपर पढ़ चुके हैं। आदिनाथ हो गए किससे, वृषभ से। ठीक है, और महावीर सिंह से हो जाएंगे और शांतिनाथ किससे हो जाएंगे, हिरण से। भाई शांतिनाथ को तो ये इस तरह से याद रखो कि हिरण बड़ा शांति प्रिय पशु है, तो शांतिनाथ हिरण, इस तरह से आप याद रखते हैं। या जो मैंने अभी बताया था कि किस तरह से आप, जहाँ मैंने प्रतीक चिन्ह बताए थे इनके, वहाँ पे जो है मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी आप अपना भी कोड या अपना स्मरण का तरीका बना सकते हो, जैसे भी आप क्वेश्चन को स्मरण रख सकते हो, याद रख सकते हो। मैं तो बना लेता था इसी तरह से, इससे जो है मुझे आसानी होती थी। सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। ठीक है जी, एक तरफ दिए हैं तीर्थंकर और एक तरफ दिए हैं निर्माण स्थल। तो देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो इसमें ऋषभनाथ अष्टपाद दिया गया है, वासुपूज्य समेत शिखर दिया गया है, नेमिनाथ उर्जयंत दिया गया है, महावीर पावापुरी दिया गया है। ठीक है, यानी कि किस तीर्थंकर से कौन सा संबद्ध है। ठीक है, तो ये वासुपूज्य हैं जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इनको जो निर्वाण है वो चंपापुर में प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, समेत शिखर नहीं। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। एक तरफ स्थल दिए हैं, दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर दिए हैं। तो स्थल और संबंधित तीर्थंकर देखिए, श्रावस्ती
श्रावस्ती किससे संबंधित है? संभवनाथ जी से, ठीक है। और काकंदी किससे संबंधित है? स्विधानाथ या पुष्पदंत, ठीक है, स्विधानाथ को पुष्पदंत भी कहते हैं। और अयोध्या किससे संबंधित है? ऋषभनाथ से, ठीक है। और पभोसा किससे संबंधित है? पद्म प्रभु से। ये व्याख्या में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है जी। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्मप्रभ, ये सब जैन तीर्थंकर हैं। इनको आपको क्रम में लगवाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसका ए आंसर दिया है इसने। यानी कि पहले नंबर पे जो आएंगे अभिनंदन आएंगे, और दूसरे नंबर पर पद्मप्रभ आएंगे, तीसरे नंबर पर विमलनाथ आएंगे, और थर्ड पे आएंगे मुनि सुब्रतनाथ, ठीक है। यानी कि आपको तीर्थंकरों के नाम तो याद होने ही चाहिए, इसके साथ साथ में इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यूपी आरओ और एआरओ मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। जो हमने जैन तीर्थंकरों की क्रमवार सूची पढ़ी थी वो पहले हमने नोट्स में पढ़ ली है, और यहाँ भी जो है व्याख्या में इनकी सूची दी गई है, तो इसको आप स्वयं पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, ठीक। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में दिया गया है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित की है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित किया जाता है, ठीक है जी। तो 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म आप जो है मानिए, जो नवीनतम एनसीईआरटी भी बता रही है, क्योंकि जब विवाद की स्थिति होती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी को सबसे पहले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो ये महावीर स्वामी का है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी, ठीक है, जो मृत्यु हुई थी उनकी, तो ये पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है, ठीक है। चलिए, ये तो देखो कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रश्न किस तरह से दे, आप हमें तो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ये वही आ गया, पावापुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उन्हें 24वां अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये भी हमने पढ़ लिया है, सही है बिल्कुल। अच्छा, सी दिया है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, नहीं विवाह किया था उन्होंने, तो ये गलत हो गया।
तो गलत ही पूछ रहा है कौन सा, तो सी आंसर हो गया। और डी में दिया है इन्होंने 527 ईसापुर में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग दिया। हाँ, ये भी ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। उन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। इन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है जी। महान महान विभूतियाँ एक साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास रही थी। बुद्ध और महावीर, मक्खली गोसाल। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो जैन से है ये, क्योंकि जैनियों में जो हमारे यहाँ जैसे अवतार कहते हैं तो जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। दिया है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि। तो नाथ मुनि नहीं थे। नेमिनाथ तो थे, नमीनाथ भी थे, लेकिन नाथ मुनि कोई जैन तीर्थंकर नहीं थे। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि सभी तीर्थंकरों को आपको तैयार करना है। अब ये किसी भी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन को। यदि आपके समस्त तीर्थंकर आपको याद हैं तभी आप आंसर दे पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो ये जैन हैं। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो केवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे केवलिन कहलाए। ये सारे फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में आया था, तो पीसीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो कौन सी नदी थी, ऋजुपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो ये जैन धर्म की है। और बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न किसके हैं, बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। त्रिरत्न दोनों में है, जैन और बौद्ध, लेकिन अलग अलग हैं। व्याख्या दी है इसकी। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, सम्यक धारण और दर्शन, सच्ची आस्था। ठीक है जी, यानी कि सम्यक धारण, ओबलिक दर्शन या सच्ची आस्था। और दूसरे नंबर पर है सम्यक चरित्र, सटीक क्रिया। और तीसरे नंबर पर है सम्यक ज्ञान, सटीक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जिसके सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया अभी ऊपर पढ़ा है, ये किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जैन धर्म हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो बौद्ध और जैन दोनों ही मानते हैं। बौद्ध भी दिया है, जैन भी दिया है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये विवादित हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि जो त्रिरत्न है वो दोनों ही धर्मों में है, जैन और बौद्ध। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं।
तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है क्योंकि विवादित हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म में किया गया था। ठीक है, आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाअणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। ठीक है, यानी कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाअणुव्रत बताए गए हैं। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है गृहस्थों को। और ये 5 अणुव्रत हैं, कौन कौन से? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 में दिया है स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ठीक है जी, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहते हैं? स्यादवाद। ठीक, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। स्यादवाद की सप्तभंगनीय के नाम से, इसे जो है स्यादवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सप्तभंगनीय के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो देखो, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है पूछने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर पूछा है इसने स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से, ऊपर पढ़ चुके हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो इसमें फर्स्ट दिया है अनेकांतवाद, सेकंड दिया है सर्वस्तिवाद, थर्ड दिया है शून्यवाद और फोर्थ दिया है स्यादवाद। ठीक है, तो इसमें देखिए अनेकांतवाद और कौन सा? स्यादवाद। ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, जबकि सर्वस्तिवाद और शून्यवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को ही सप्तभंगनीयता भी कहा गया। ठीक है, सप्तभंगनीय, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, सप्तभंगनीय। ठीक है, स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद और सर्वस्तिवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से। ठीक है, महावीर स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से। ये आईएएस परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चैतन्य तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। ठीक है, तो जैन मत अनुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। देखिए, जैन धर्म जो है कण कण में आत्मा कह रहा है, यानी कि पत्थर में भी आत्मा है और मनुष्य में भी या जीव में भी आत्मा है। इसका जैन मत का ये कहना है। ठीक है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो गया, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। सार्वभौमिक विधान भी तो किसी न किसी का होगा ही, कुछ न कोई तो शक्ति होगी जरूर जो सार्वभौमिक विधान को चला रही है। बात वहीं पे आ जाती है सब। चलिए खैर, हमें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है,
अभी महात्मा बनने की छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है, तो ये जैन मत का है। ठीक है, आईएएस परीक्षा में पूछा गया है और झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अनेकांतवाद जो है जैन मत है। ठीक है, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम इसके विषय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। और दूसरा कथन है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। ठीक है, तो ये जैन दर्शन के अनुसार दोनों ही ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आईएएस की तरह पूछा गया है, जैसे आईएएस परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है और तरीका भी अच्छा है पूछने का। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यादवाद जैन दर्शन के परमाण शास्त्र से जुड़ा है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है, उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यादवाद की संज्ञा देता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं, नित्यता और अनित्यता। इसके अनुसार वस्तुओं ओवलिक प्राणियों के अनंत गुण हैं। ठीक है, इसमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी हैं और कुछ गुण नित्य अर्थात स्थायी हैं। नित्य गुण वे हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं और इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात नित्य गुण वस्तु ओवलिक प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहते हैं जो नित्य गुण होते हैं। ठीक है, जैन आवश्यक गुणों को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं गुण हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं, तथा अनावश्यक गुण के पर्याय जब मोड्स कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, बहुत गहरी बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म नहीं करता। जैन धर्म का मानना है कि ये सृष्टि सदा शाश्वत रही है और रहेगी। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है इसकी व्याख्या, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ठीक है, ये जैन धर्म का मानना है। क्वेश्चन नंबर 32, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। और एक ये आत्मा भी नहीं मानते, आत्मा को कण कण में मानते हैं, ये भी आधारभूत बिंदु है इनका, जैनियों का। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जैन परिव्राजकों के लिए क्या थे? पंच महाव्रत, और गृहस्थों के लिए क्या थे? 5 अणुव्रत। क्वेश्चन नंबर 33, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जैनियों का, अभी पढ़ा था हमने नोट्स में। ठीक है, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से है। ठीक है, आईएएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकाशा ने की थी, इससे ये उत्पन्न हुआ था। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते, स्थानकवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। तो 35 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है?
तो 14 पर्व जो हैं ये सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है जैन धर्म के, ठीक है, 14 पूर्व। इसकी व्याख्या है 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे और बाद में प्राकृत भाषा का जैनियों ने प्रयोग किया है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या में दिया गया है इसकी, प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाहरी अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर है। ठीक है, सम्मेद शिखर जो है इसका आंसर है। यूपीपीसीएस प्री 2002 और लोअर दोनों में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिसका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अपना जीवन वैराग्य तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। केवल्य या ज्ञान। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। ठीक है, यानी कि मृत्यु। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचरांग सूत्र भी जैन से संबंधित है। सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र, ये दो तो हमने नोट्स में ही पढ़े हैं। बृहत कल्प सूत्र ये भी जैन धर्म से संबंधित है। आईएएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो इसमें से केवल थेरी गाथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी सब जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या दी है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचरांग सूत्र और सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने से मिलान करने को बताया था, तो स्थूलभद्र। ठीक है, और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। ठीक, तो इस तरह से मिलान करके जो है याद रखने वाली बात है कि से श्वेतांबर और से ही स्थूलभद्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए। किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने को कहा, जिससे वे क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु ने कहा है कि भाई तुम नग्न रहो, तो वे क्या कहलाए? दिगंबर। ठीक है, तो दिगंबर नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन हैं। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था, इनका दामाद ही था, जिसका नाम जमाली था, और इससे इनका मतभेद भी हो गया था। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। ठीक है, और इससे इनका विरोध भी हो गया था कार्यकरण सिद्धांत पे।
41 क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? वही जमाली हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जैन संगीति आयोजित की गई, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। बस स्थूलभद्र के अनुयायियों ने भाग लिया था, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र, और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो वल्लभी गुजरात तो दिया नहीं गया, इसमें केवल पाटलिपुत्र दिया गया है। तो पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें श्वेतांबर जैनियों ने भाग लिया था। ठीक है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य में से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प का उत्तर चुनिए। कथन 1 है इसका, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2 दिया है इसने, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ठीक है जी। तो देखिए, फर्स्ट तो कथन ठीक है और सेकंड भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं जरा। कथन 1 है साहब, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। और कथन 2 में दिया गया है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित धर्म सभा में किया गया था। तो देखिए, 2 संगीति हुई थी। एक पहली पाटलिपुत्र में, जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया था, और दूसरी वल्लभी गुजरात में जैन संगीति हुई थी, जिसमें आपके दिगंबर लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। तो जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में अंतिम रूप से वल्लभी में संकलित किए गए थे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सेकंड। श्वेतांबर मता अनुयायियों ने प्रथम जैन संगीति, जो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया था। जी हाँ। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। ठीक है। तो इसने डी आंसर माना है जी। कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है, बहन थी। चेटक की पुत्री कहाँ थी? दूसरा दिया है, गौतम बुद्ध के माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ। और तीसरा दिया है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। हाँ, राजा अशोसेन के पुत्र थे। तो ये 2 और 3 तो ठीक हैं। 2 3 सी आंसर। IAS परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और इसकी व्याख्या है दी है इसने, वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विधेय दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न की पुत्री। वही बात है जो मैंने बताई। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक वंश बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी यानी कि आधुनिक बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और इस प्रकार विकल्प आपका सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार, और नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। स्थूलभद्र तो वाराणसी में ही रह गए थे जब अकाल पड़ा था, और श्वेतांबर संप्रदाय के थे ये। दूसरा दिया है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो जैनी रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए थे। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो हैं नग्न रहते हैं। अब सी पे आ जाते हैं।
प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आईएएस और पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो राजा खारवेल थे, कलिंग के राजा, इन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया था। ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत है। ठीक है, तो सी आंसर है इसका। और ये आईएएस परीक्षा 2004 में पूछा गया है प्रश्न। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, उपयुक्त कथनों में केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों के द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, ये दिगंबर जैन होते हैं। ठीक है, ये भद्रबाहु के अनुयायी हैं। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में जो आयोजित हुई थी वो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों की संगीति थी। ठीक है, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण दिया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए और उनके रहने के लिए आरामदायक स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को काटकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। ठीक है, जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ये आपकी व्याख्या है, अच्छी दी गई है व्याख्या। इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं 3 से 4 भविष्य में जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? ठीक है, नंबर 1 दिया है इसने, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है जी। और दूसरा दिया है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक है, बिल्कुल मानता है जैन धर्म, तो जो है पत्थर में भी आत्मा मानता है। तो तीसरा दिया है, कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो ये भी बात सही है। हमने संवर और निर्जरा जैन धर्म में जो पीछे पढ़ा था, तो उसमें दिया गया था कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन 1, 2, 3 तीनों के तीनों ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री एग्ज़ाम 2013 में। तो इसका डी आंसर है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। ठीक है जी, यानी जैन धर्म जो है कण कण में आत्मा मानता है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व या भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लेता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? संवर, जैन धर्म के अनुसार। तथा जब जीव में पूर्व से मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। तो जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव के कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष की स्थिति कहा गया है। तो भैया पहले तो संवर की स्थिति लाओ और फिर जलाओ निर्जरा की स्थिति, और उसके बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो आना जाना तो पड़ेगा ही इस दुनिया में। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। जैन में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है जी। तो महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर या अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो भैया जिसे मोक्ष प्राप्त करना है वो जो है इस चीज़ का पालन करें। ठीक है, बाकी आना जाना है तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से है, समाधि मरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संलेखना या समाधि मरण या संथारा भी कहते हैं इसे। ये क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, संलेखना, समाधि मरण या संथारा, कोई भी नाम दे देता है। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है।
व्यक्ति को जब यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। ठीक है। 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ठीक है। नंबर दूसरा कथन है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ठीक है। तो इसमें बी आंसर दिया है इसने केवल 2। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये आईएएस परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण में तृतीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों का निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हो सका। तो कथन स्पष्ट है, कथन 1 गलत है और 2 सही है। ठीक है जी। तो जो यूपीएससी है उसने पहले कथन को गलत माना है और दूसरे कथन को सही माना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये मक्खली गोसाल थे। इसकी व्याख्या दी गई है मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मकलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरानुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। तो मकलीपुत्र गोसाल जो है ये भाग्यवादी है या नियतिवादी कह लो। ये कहते हैं कि भैया जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 क्वेश्चन में दिया गया है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ऊपर पढ़ लिया मकलीपुत्र गोसाल। तो ये आंसर हो गया है। उत्तराखंड पीसीएस 2024 में पूछा गया है प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। अभी जो बताया गया है मकलीपुत्र गोसाल ने ऐसा कहा था, यही भाग्यवादी माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो कौन सा था ये आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन थे, मकलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ए दिया है इसने मक्खली गोसाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। बी दिया है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। हाँ, दोनों सही हैं मेरे ख्याल से तो। और सी दिया है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो डी दिया है आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। ये भी ठीक है। तो ए, बी और डी ठीक है। ये सी गलत है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं था। ये बिहार पीसीएस परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है। और इसकी व्याख्या जो है आजीवक संप्रदाय दुनिया के प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय है। अच्छा, मखाली गोसाल इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण नेता थे जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। आजीवक और आजीविक विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण विचार नियतिवाद या भाग्यवाद था, जिसके अनुसार मानव की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। जो भी हुआ है वो हो रहा है और जो होगा वह पूरी तरह से पूर्ण निर्धारित है और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का कार्य है। ठीक है, तो नियतिवाद है जी मखली गोसाल का पूर्ण मानना।
कि जो होना है वो होकर रहेगा, ये पूर्ण रूप से भाग्यवादी हैं, यानी कि नियतिवादी। आजीवक संप्रदाय जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता था और इसके तपस्वी और श्रद्धालु समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे। आजीवकों के में चर्चा और आगामी योजनाओं के लिए नियमित सभाएं होती थी, जो उनकी संगठनात्मक संरचना और सामुदायिक प्रथा का एक हिस्सा थी। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में ए, बी और डी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शेष कथन सही है। ठीक है जी, कथन है फर्स्ट, आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे। सेकंड है, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा। ठीक है, तो देखिए ये मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसने जो दिया है आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, ऐसा नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। यूपी आरओ एग्ज़ाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बी आंसर हो गया, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जी। अच्छा, कथन दिया गया है, और एक तरफ सत्यता दी गई है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, और सत्यता इसकी दी गई है असत्य। ठीक है, उपलब्ध बौद्ध जैन विवरणों के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आजीवक नग्न भ्रमणशील साधु थे, जो गांव नगरों में भी भिक्षाटन करते थे और पत्थर काटकर बनी गुफाओं, जैसे बराबर नागार्जुनी गुफाएं हैं, में निवास करते थे। उन्हें विशेष रूप से वनवासी नहीं कहा गया है। सेकंड दिया गया है, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, तो ये सत्य बात है। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं आजीवक साधुओं के लिए समर्पित की, और बिंदुसार के काल में यह संप्रदाय लोकप्रिय रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन में दिया गया है, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नियतिवाद में विश्वास बिल्कुल था। नंबर 2, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता नहीं, नियतिवाद में वे विश्वास करते थे। नंबर 3, कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। तो 1 और 3 ठीक है, कठोर तपस्या में विश्वास करते थे और नियतिवादी यानी कि भाग्यवादी भी थे। राजस्थान पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है, आजीवक संप्रदाय जो भारत की एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपरा है, वह नियतिवाद या भाग्यवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार ब्रह्मांड और उसमें होने वाली सभी घटनाएं एक कठोर और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड नियम द्वारा शासित होती हैं। उन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें मानव क्रियाएं भी शामिल हैं, पिछली स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा या नैतिक कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आजीवक धर्म के अनुयायी जैनियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे, वे हाथ में डंडा लेकर चलते थे और कठोर तपस्या करते थे, जैसे कम भोजन करना, कीलों पर लेटना, आग से गुजरना आदि। चूँकि आजीवक कठोर नियतिवाद को मानते थे, इसलिए वह यह नहीं मानते थे कि व्यक्तिगत प्रयास, कर्म या धार्मिक प्रथाओं द्वारा पुनर्जन्म के क्रम को बदला जा सकता है। अतः स्पष्ट कथन जो ठीक है, 1 और 3 ठीक है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को में भी हैं, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? ये जैन ही कह सकते हैं भैया, ऐसा तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये कण कण में आत्मा का विश्वास करते हैं, तो इसका आंसर जैन धर्म हो गया या जैन परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये आईएएस प्री एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह की परंपरा आईएएस परीक्षाओं में बन गई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्टली पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कण कण में आत्मा किस धर्म द्वारा मानी जाती है? तो जैन धर्म द्वारा। तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ दे के और पूछा गया है, तो ये आईएएस की परंपरा है पूछने की। अच्छी तरह से पूछता है, सही भी है। आईएएस बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य
गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और स्पर्श संवेदना वाले पौधे भी, इनमें भी आत्माएं होती है। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा एवं करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास है। यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं जैसे पत्थर में भी आत्मा का वास मानते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। एक तरफ आचार्य दिए हैं, दूसरी तरफ उसके सिद्धांत दिए गए हैं। तो लकुलिस जो थे पाशुपत संप्रदाय के से संबंधित हैं। लकुलिस, पाशुपत ये गुजरात में थे, ठीक है। और नागार्जुन शून्यवाद से इनका संबंध है। और भद्रबाहु किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, ठीक है। ये आपके जो दिगंबर जैन है तो उनके उससे संबंधित हैं, ठीक है। और श्वेतांबर जो जैनी हैं वे किससे संबंधित हैं? स्थूल बाहु से। ये यूपी आरओ में पूछा गया है प्रश्न। और गोसाल कौन थे? ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है जी। ये व्याख्या में दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों ने किया, ठीक है। इसमें व्याख्या दी गई है, मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवासी स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनवाए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 में दिया है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं। कौन है? कौशाम्बी। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अच्छी है व्याख्या। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौशाम्बी नामक स्थान है। जिला है कौशाम्बी अब उत्तर प्रदेश का एक, ठीक है। तो इसका पुराना जो नाम है कोसम है, इसको अब कौशाम्बी कहा जाता है। वैदिक तथा जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण इस नगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो जैन ग्रंथ के अनुसार कुशम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म के उपदेश दिए और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे, ठीक है। सर्व प्रमुख घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी या प्रभोसा यहीं कौशाम्बी में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है। श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नहीं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हैं, जिसे 24वें तीर्थंकर के रूप में हम जानते हैं। तो श्रावण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो आपके गोमतेश्वर के पुत्र की है, ठीक है। तो ये आईएएस प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सही नहीं है, पूछ रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका। इसकी व्याख्या दी है, श्रावण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में इसका जो मंत्री था चामुंडे राय, इन्होंने 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है जी। ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो ये चामुंड राय, ठीक है। मंत्री था ये गंगवंश का, गंग राजाओं का। तो आईएएस और यूपी पीसीएस लोअर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है?
तो ये जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा जो 12 वर्ष में एक बार जैनियों का यहाँ पर मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है जी। तो बाहुबली की प्रतिमा इसने आंसर दिया है। ठीक है, ए में है ये। IAS प्री एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या है, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के सारावण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके PYQ समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।